जय गुरु जी। मेरा नाम राहुल टीसी ग्वालानी। आप सबका स्वागत है। पर आज आपको स्वागत कर रहा हूँ मैं अपने खुद के चैनल पे, जहाँ हम बात करेंगे अलग अलग चीजों में, अलग अलग विद्याओं पे। तो आज मैं जिनसे बात करने वाला हूँ, संदीप बजाज न्यूमरोलॉजिस्ट। ही इज अ लेजेंड जो नंबर्स को जीते हैं। जय गुरु जी राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे अपने पास बुलाने के लिए। और न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक यूनिक साइंस है और पूरी कंप्लीट साइंस है। चाहे वो नेम के स्पेलिंग हो, सिग्नेचर हो, अकाउंट नंबर हो, मोबाइल नंबर हो या हमारा पासवर्ड हो, वो सब नंबरों से घिरे हुए हैं। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको विश्लेषण करके समझाती है। बिना सर नेम के कोई आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि हमारा सर नेम हमारे पितरों के आशीर्वाद के साथ आया है। लेकिन ये संघर्ष की बात है, संघर्ष करोगे तो रिजल्ट भी आएगा। अब दो मियाँ बीवी की शादी तुमने करवा दी, एक 4 वाला और एक 4 वाली, तो अब क्या होगा? देखो, कोई लोग थ्योरी कहते हैं 369 इज अ फैमिली, 369 इज फैमिली। 369 इज नॉट अ फैमिली। आपने जितनों के नाम लिए, हाँ, वो 36 या 63 वाले ये। यस, अदानी भी 63 वाला ही है। और दे आर द रिचेस्ट नेम यू आर टॉकिंग। यस। एक्चुअली ये चैनल पे हम जो चीज़ें करेंगे, अलग अलग विद्याओं पे हम बात करेंगे, अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे, अलग अलग थॉट प्रोसेस बात करेंगे। मेरे जीवन का आधार संदीप बजाज सर, जिन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी नंबर्स से रूबरू कराया, और उस बहुत सारी चीज़ों से सर ने मुझे इस तरीके से रूबरू कराया ताकि मैंने अपना ही नहीं, मैंने सर के साथ जब इस बात को समझा तो सर के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के जीवन नंबर से बदला। नंबर्स मतलब आपके जीवन में जब आप पैदा होते हो और जब आप मरते हो, टिल डेथ आपके जीवन में हर दिन हर समय आपके पास कहीं ना कहीं आप नंबर सुनो। चाहे वो आपके घर का नंबर है, चाहे बाइक का नंबर है, चाहे आपकी गाड़ी का नंबर है, चाहे आपके पासवर्ड है, मोबाइल का नंबर है। ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड। मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो आपके आसपास हर जगह नंबर्स हैं। इसलिए तो हम कहते हैं अंकों का खेल। बिल्कुल। तो ये नंबर्स हमारे जीवन में बहुत प्रेरित करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करते हैं हर जगह पर। तो आज मैं जिनसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम जैसे मैंने आपको बताया, संदीप बजाज न्यूमरोलॉजिस्ट। ही इज अ लेजेंड जो नंबर्स को जीते हैं, आते हैं। उन्होंने खाली अपना ही नहीं, बहुत लोगों का जीवन बनाया है। अपने साथ इन्होंने बहुत लोगों की लाइफ को अपलिफ्टमेंट किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ भी अपलिफ्टमेंट। तो एक एक नंबर इन्होंने अपने जीवन में जी के देखा है, समझ के देखा है और ऐसा समझाया भी है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं नंबर्स पे संदीप बजाज सर से। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हैप्पी टीचर्स डे राहुल भाई। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू यू सर। मैं आपको बोलूंगा, आज आप पहले गुरु हो, पहले तो आप मुझे गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। तो आज 5 सितंबर 2024 है। आज इस पॉडकास्ट को करने के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्यार, स्नेह और आपकी कहीं ना कहीं पे इस विद्या के प्रति एक कहीं ना कहीं पे सपोर्ट है। आप चाहते हो कि भैया ये विद्या हर एक के पास पहुँचे, तभी आपने अपना ये नया पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया, ताकि लोगों को अच्छे ढंग से गाइडेंस मिल सके और लोग इसके साथ जुड़ के अपनी लाइफ के अंदर फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल सर। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया सर। जी जी जी। सो दोस्तों, मेन बात ये है कि आज जैसे टीचर्स डे है और कहीं ना कहीं पे हमें लग रहा है कि हम न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ समझें, तो राहुल भाई ने कोशिश यही करी है कि अपने पॉडकास्ट के थ्रू आपको जितनी अवेयरनेस मिल सकती है वो दें। और न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक यूनिक साइंस है और पूरी कंप्लीट साइंस है। मैं नमन करता हूँ हर गुरु को जिसने कहीं ना कहीं पे सिखाने की कोशिश करी है और समझाने की कोशिश करी है। हर विद्या यूनिक है, किसी विद्या में कमी नहीं है। हर विद्या कुछ ना कुछ रिजल्ट देती है, कहीं ना कहीं पे वो सपोर्ट देती है। और हमारी विद्या भी जो है वो बहुत यूनिक है। चाहे वो नेम के स्पेलिंग हो, सिग्नेचर हो, अकाउंट नंबर हो, मोबाइल नंबर हो या हमारा पासवर्ड हो, वो सब नंबरों से घिरे हुए हैं। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को आपको विश्लेषण करके समझाती है। अब मान लेते हैं आज ही कोई बच्चा पैदा हुआ है 5 सितंबर 2024, तो क्या हुआ इसका ड्राइवर कंडक्टर? आप ही बताओ सर। आप बैठे हो, आप मेरे से ना पूछो। 5 से ड्राइवर 5 आ गया, 5 + 9 + 2024, इसका कंडक्टर जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है। 8 और 5 13, 13, 13 और 9
22 का मतलब हो गया 4। तो हम जब भी लाइफ में बात करेंगे हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। आज का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 4 है। वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन, मैं एक्सीलेंट की बात नहीं करूंगा, वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन है। 60% इसका लक फैक्टर है। ऐसे बच्चे को भगवान ने ब्लेस करके धरती पे भेजा है। और आपको तो याद ही होगा, मैं बार बार ही कहता हूँ, एक महायोग बनता है, एक गोल्डन लक लेन बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 33% 4 है, 33% 5 है। तो क्या लाएंगे कि 4 5 6 पूरा हो जाए, बस बिल्कुल गोल्डन लाइन पूरी, गोल्डन लाइन पूरी, राज्य उसका एक्टिवेट हो सके। यस। तो यहाँ सीधा नेम के स्पेलिंग को हम समझाएंगे कि आज जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसके नेम के स्पेलिंग हम 6 पे लेके जाएंगे। वो 5 का भी मित्र है और 4 का भी मित्र है। और कैसे बच्चे की लॉटरी खुलेगी, उसके पेरेंट्स की लॉटरी खुलेगी, वो नेम के स्पेलिंग को चेंज करते ही हो जाएगा। 24 और 42 के 6 पे नेम के स्पेलिंग को नहीं लाएंगे। अब अगर पेरेंट्स आज यही गलती करते हैं अनजान से, जानबूझ के, तो वही बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर यहाँ पर जानबूझ के नहीं, अनजान अधूरा ज्ञान है। एक्चुअली क्या है कि इसमें अधूरे ज्ञान के अंदर 24 और 42 यूज क्योंकि 6 उनको एक सिंगल डिजिट 6 जरूर याद रह जाता है, बट ये पता नहीं होता कि 24 इज गुड और 42 इज गुड, नॉट गुड, दोनों बैड, दोनों ही वर्स्ट है, नॉट गुड। 15 का 6 अच्छा है, जैसे कि विमल। विमल नाम हो सकता है किसी बच्चे का, अब अकेला नाम नहीं रखना। हम गलती क्या करते हैं, विमल जैन, विमल गुप्ता, विमल अग्रवाल, विमल बजाज, वहीं पे गलती कर जाते हैं कि हम अकेले नाम को चेक करते हैं। खाली विमल को तो चेक विमल चेक किए तो 15 के 6 पे आएगा, लेकिन विमल जैन कर दिया तो उसमें 8 और जुड़ जाएगा, तो 8 जुड़ते ही वो 5 पे चला जाएगा। ये गलती हम करते हैं। तो यही गलती नहीं करनी है। एनालिसिस करना है तो पूरा करो, संपूर्ण सर नेम को जरूर लेना है। बिना सर नेम के कोई आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि हमारा सर नेम हमारे पितरों के आशीर्वाद के साथ आया है। बिल्कुल, फोरफादर की ब्लेसिंग। हाँ, चाहे हमें प्यार से कोई भी बुलाए, चाहे मुझे बजाज बुलाता है, चाहे संदीप बुलाता है, चाहे गुरुजी बुलाता है, क्योंकि बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप उसको क्या डिस्प्ले कर रहे हो उसकी सारी वाइब्रेशन है। कोई मुझे प्यार से अगर कहता है संदीप, तो ये थोड़ी कि मेरा नाम उसने काट दिया, नहीं, मैं पूरा नाम अपना लिखता हूँ संदीप बजाज। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे समझ में आया कि संदीप बजाज पूरा लिखने से मेरा 41 के 5 पे आता है, उससे हम ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो ऐसे ही अगर कोई गलती करता है उसको 6 पे लाना है, पर किस 6 पे लाना है, वो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वहाँ पे जाके देखो, समझो, और आपको उसमें अवेयरनेस आएगी। अभी हाल फिलहाल एक बहुत मशहूर लेडी एक्ट्रेस है, उनकी बिटिया हुई थी और उन्होंने उसके ऊपर 71 लाख पेमेंट करी अपने बिटिया के नाम को करेक्ट करने की। थ्रू बाय द न्यूमरोलॉजी। यस, थ्रू बाय न्यूमरोलॉजी। दैट्स ग्रेट सर। क्योंकि क्या है ना, लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया नाम तो हमें देना ही है, तो हम उसको एक अच्छी वाइब्रेशन पे क्यों ना लेके जाए। बिल्कुल सर, उसकी वाइब्रेशन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप देखो ना, अमिताभ बच्चन जी ने भी कोरोना के टाइम पे समझा और अभिषेक भाई के नेम के स्पेलिंग चेंज करे। अभिषेक ए बच्चन, जो कि 50 के 5 पे आ गया। तो पहले 49 का 4 आ रहा था, 49 का 4 आ रहा था, टेंशन थी। उसके बाद देखो कितने अवार्ड मिले अभिषेक जी को। बिल्कुल मिले सर। उसके बाद उन्होंने कई पिक्चर्स और कई वेब सीरीज करी है, बिल्कुल करी है। देखो ये नहीं है कि काम करना बंद कर दे, नेम के स्पेलिंग चेंज करे और काम करना बंद कर दे ना। विराट कोहली 32 के 5 पे आता है, विराट कोहली का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 6 है, काम थोड़ी करना बंद कर देगा। लेकिन वो जो आशीर्वाद आ रहा है और वो जो टी शर्ट पहनी हुई है, वो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर वो स्पोर्टिव है तो बहुत बड़ी बात है। अब सचिन तेंदुलकर अपने आप 50 के 5 पे आता है। सचिन की डेट ऑफ बर्थ आप चेक करो, उसके अंदर 5 आता ही नहीं है। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है ही नहीं। तो सर वो तो भगवान है। ड्राइवर 6, कंडक्टर 3, इसलिए भगवान है सर। क्रिकेट के भगवान है, बिल्कुल भगवान है। 6 कंडक्टर 3। 24 मार्च 1973 है शायद, आई थिंक सो। बड़ी नेट पे चेक कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल दिमाग में नहीं कई बारी चीजें आ पाती हैं। उनके पास 276 पूरा है। 276 पूरा है। जैसे 24 से 2 आ गया, 7 से 73 है या 72 है, उससे 7 आ गया, और कंडक्ट जो उनका ड्राइवर है वो 6 है, तो 276 एक्टिवेट हो गया। किसी भी बच्चे को स्पोर्ट्स में अगर डालना है तो उसका सबसे पहले हम देखते यही है 276 है कि नहीं है। किस तरीके से आएगा 276? मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ में आना चाहिए। आज की डेट ऑफ बर्थ देखो ना, आज कहीं नहीं आ रहा। आज की डेट में 276 5 सितंबर 2024 में सिर्फ 2 आ रहा है। हाँ, ना 7 आ रहा है ना 6 आ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने नेम के स्पेलिंग ले ली तो ग्रिड में 6 आ गया, कहीं नहीं आएगा।
वो सिर्फ एजम्पशन हमें यहाँ करनी है कि हाँ भाई ये हमने एक 6 की पावर इस बच्चे को दे दी है और इसकी लाइफ में वो आशीर्वाद आ गया। तो आना शुरू हो सकती है। लिखो, अब जैसे अब सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब 24 से 6 आ गया, अप्रैल से 4 आ गया, जी 1973 से आप देखो उसको टोटल करेंगे तो 2 आ गया, जी तो 6 और 2 8, 8 और 4 12। तो सचिन भाई का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है। पर ये तो आप बताते बड़े कंट्रोवर्सी में रहेगा लाइफ में। बिल्कुल कंट्रोवर्सी में रहेगा, लेकिन देखो ना उसने कंट्रोवर्सीज के बिना, अब देखो कंट्रोवर्सीज हुई ना जब उन्होंने अपना रिटायरमेंट करना था, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई। अभी उनके वो जो जगह है जो उन्होंने ले रखी है उसको लेके कंट्रोवर्सीज चल रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। बिल्कुल चल रही बीच में जब वो फेरारी लेके आए तब कंट्रोवर्सीज आई क्योंकि उसको ड्यूटी उनको नहीं देनी पड़ी थी, बहुत लोग उसके अगेंस्ट चले गए थे। तो वो कहीं ना कहीं पे कंट्रोवर्सी तो गुड वे और बैड वे, कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकती है, ये कोई नापतोल विभाग नहीं है अच्छा कि भाई अच्छे में जाएगा या बुरे में जाएगा। बिल्कुल ऑल डिपेंड ऑन द कर्मास। कर्मा कर्मा, क्योंकि हमने ये समझा है कि ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है और ये बहुत बड़ी टेंशन भी है और ये हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। ओके, बहुत बड़ी चीज़ है ये। लेकिन अगर आपकी नेम की स्पेलिंग ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर 50 के 5 पे आ गया, अपने आप काम कर गया, 4 5 6 भी दे गया, 9 5 1 भी दे गया, सिर्फ नेम के स्पेलिंग से ब्लेसिंग्स आ एक गई। क्वेश्चन जनरेट होता है जी डियर, सचिन तेंदुलकर जी आज की डेट में क्रिकेट के भगवान, बिल्कुल भगवान है। 276 है इसलिए। तो ये उनकी नेम की स्पेलिंग की ब्लेंसिंग है या 276 पूरा है या 951 की वजह से है? तीनों चीजें। तो हर किसी ने अपना अपना योगदान दिया। यस, जब वो पैदा हुए उनको नाम कुछ भी देना था, ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिए उनके पेरेंट्स को, कहीं ना कहीं पे समझ में आया कि सचिन तेंदुलकर। अब वो कुदरती सचिन तेंदुलकर कितने पे आ गया? 50 के 5 पे। अभिषेक बच्चन के पास तो नहीं आ पाया, विराट कोहली के पास आ गया, विराट कोहली के पास 32 का 5 आया है, रतन टाटा के पास 23 का 5 आया है। रतन टाटा इट आल्सो यस 23 का 5, नरेंद्र मोदी 41 का 5, और ये हमारे धीरू भाई अंबानी 41 का 5। धीरू भाई अंबानी जी की जो स्पेलिंग है जी, वो 41 के 5 पे आती है। नरेंद्र मोदी 41 का 5, 41 का 5। बिल्कुल। तो 5 जब डेट में है, हाँ इट कम टू ब्लेसिंग इटसेल्फ। यस, 5 उनको क्या बैलेंस दे रहा लाइफ में, किस तरीके की स्टेबिलिटी दे रहा, मतलब क्या दे रहा? हर लाइफ के अंदर हर प्राणी के पास 5 नंबर अगर मिल गया तो उसकी लाइफ में 4 चांद लग सकते हैं। और दाहुल भाई दुख की बात क्या है, 85% लोगों के पास 5 का अंक ही नहीं है। आई डिडंट गेट यू सर। ठीक है, कल की डेट क्या है? कल की 6 आ जाएगी सर। क्या डेट है? पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 6 सितंबर 2024। टोटल करो कितना आया? 6 और 9 वापस 6 तो इससे 8। हाँ, और 8 से 4 5 आ जाएगा सर। 5 आ गया तो जी। कल की डेट ऑफ बर्थ फिर लकी हो गई। अब आते हैं 7 तारीख पे, जी 7 7 9 2024, 7 और 6 होगा सर। 7 और 6 होगा, तो वहाँ 5 नहीं आया। अब ऐसी जैसे जैसे डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करते जाओगे आपको समझ में आता तो जाएगा। जब तक वो 14 या 15 तारीख Yes, नहीं आएगी yes. तब तक वो 5 आएगा नहीं। सिर्फ 5 ही तरीके हैं किसी महीने की डेट लाने के लिए। जी एक 5 तारीख, राइट दूसरा 14 तारीख, तीसरा 23 तारीख। जी मई का महीने तो रहेगा, उसके बाद 25 तारीख, जी। 25 में 5 आ गया ना, जी। उसके बाद 15 तारीख। 85% लोगों के पास जो किसी भी महीने में पैदा होते हैं एक्सेप्ट मई, उनके पास 5 नहीं आता। तो संदीप सर, गुरुजी, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात मेरी पूछनी है आपसे कि बात तो यही कि 4 तारीख भी इस तरह की चलेगी, 1 बिल्कुल तारीख चलेगी। ऐसी चलेगी, हाँ। 1 10 19 और 28, बिल्कुल चलेगी, ये 4 ही ऑप्शन आएंगे। बिल्कुल चलेगी। 5 में तो उल्टा ऑप्शन भी ज्यादा है। कैसे? 5 हाँ। 15 हाँ 14 23। हाँ, तो ऐसे तो 25 19 तारीख के अंदर रहेगा तो जैसे जो पूरा महीना चल रहा है, जैसे 10 तारीख 11 तारीख तो सब में तो 1 आ ही गया। 1 तो आ ही रहा है, हाँ, तो वही समझने की बात है कि 5 सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, और फिर भी नहीं आ रहा। फिर भी नहीं आ रहा। 85% लोगों में नहीं है। 85% लोगों के पास नहीं है। आप एनालिसिस करके देखो ना, मैं तो पिछले 12 साल से यही तो एनालिसिस कर रहा हूँ, तभी तो मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ कि 5 को पकड़ो, 5 को पकड़ो। चाहे वो हरे रंग के कपड़े हैं, चाहे वो गाय की सेवा है, चाहे वो नेम के स्पेलिंग है, चाहे वो सिग्नेचर है, चाहे वो मोबाइल नंबर है, चाहे वो अकाउंट नंबर है, और जरूरी नहीं है सब कुछ 5 पे लाना है। मतलब ऑल एग्स जब आप बोलते हैं, कई बार मैंने आपको Yes, बात करते हैं yes, कि 5 पे कितनी जगह पर हम जा सकते हैं। देखो, नेम के स्पेलिंग सबसे बड़ी पावर है। राइट, अगर आपका ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 है, तो आपको सब कुछ 5 पे लेके जाना पड़ेगा। अपनी नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ 5 पे लेके जाना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 3 का दुश्मन 6 है, 8 का दुश्मन 1 है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
ये बात भी सही है सर। अब दुश्मन से बात है तो पहले एक बार नंबरों की दुश्मनों की बात कर लेते हैं हाँ हाँ कि एक का दुश्मन क्या है। हमने जी। जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, जी जी जी। वो उनको भी दुश्मन ही नहीं पता तो वो कैसे करेंगे इस बात को। राहुल भाई देखो, नंबर तो 9 ही है, पर दुश्मन क्यों है? मैं वही बता रहा हूँ, नंबर तो 9 ही है। बिल्कुल, प्लेनेट नंबर- नंबर 9। प्लेनेट का कहानी अलग है, नंबर हमें सिर्फ प्लेनेटों से लेना देना नहीं है, हमें नंबरों से लेना देना Right. है। नंबर 9 ही है और कहीं ना कहीं पे कुदरत ने हमें आशीर्वाद दिया कि इन नंबरों को समझो। एक सवाल, जी डियर, नंबर 9 है तो जीरो का क्या करेंगे? जीरो पे जैसे ही उसके पीछे जुड़ता है वो उसकी पावर को यूनिक बना जाता है। जैसे 10, अच्छा अगर मैं आपको 1 रुपया दूं या 10 रुपए दूं, आपको किसमें खुशी मिलेगी? सर 10 के नोटों में मिलेगी। 10 की नोटें मिलेगी ना, तो वो पावर को बढ़ा जाता है बस, और कुछ नहीं करता है। Right. वरना नंबर 9 ही है, उसको हमेशा सिंगल डिजिट में लेके आना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल, 8 9, बिल्कुल। ये 9 नंबरों में सारा गेम है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा अपने गुरु अरविंद सूद सर, बिल्कुल। जिनका आशीर्वाद, आज वैसे भी 5 सितंबर है, गुरु का दिन है। हमारे गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे अरविंद सूद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मैं कहीं ना कहीं पे कामयाबी का रास्ता देख पाया हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत टेंशन, बहुत हर्डल्स थी, पर जब से मैं इस विद्या से जुड़ा हूँ मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। तो उन्होंने जब मुझे समझाया कि संदीप भाई, एक नंबर जो है ये सूर्य का नंबर है, Correct. ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत आप ज्योतिष को जानते हैं तो एक का पुत्र है शनि, बिल्कुल है सर। और शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती है, तो Right. इसलिए एक का दुश्मन हो गया 8। मैं सिर्फ दुश्मनों की बात करूंगा जी खाली। बिल्कुल, दुश्मन की बात करें। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, ठीक है ना, और चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं पे राहु से भी दूर रहता है 4 नंबर, कहीं ना कहीं पे शनि से भी दूर रहता है 8 नंबर, कहीं ना कहीं पे मंगल से भी दूर रहना चाहता है क्योंकि मंगल और उसका कोई मेल नहीं है तो 9 नंबर, और थोड़ा बहुत वो शुक्र से भी कहीं ना कहीं खुंदक खाता है तो 6 नंबर। शुक्र से क्या प्रेशर ही सर उसमें? इसको हम कहते हैं कलंक योग लग जाता है। कलंक की हो। यस, क्योंकि 2 नंबर को हमने समझा है कि ये फीमेल का नंबर है, राइट। ठीक है ना, तो उस समय वो एक वर्ड यूज करते हैं हम, नाजायज संबंध। ओके। 2 और 6 जो है वो इसलिए प्रॉब्लम दे जाता है। राइट। तो अगर कोई लेडी है जिसकी ड्राइवर कंडक्टर 2-6 है या वो 26 तारीख को भी पैदा हुई है तो उसकी मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आप देखोगे। या तो उसकी शादी लेट होगी, वो 2-6 की वजह से ही है, या उसकी शादी लेट होगी या उसकी लाइफ में बेबात के हर्डल्स आ जाएंगे, टेंशन आ जाएंगे, और करवाने वाले यही दोनों है 2 और 6। और यही बात अगर मेल पे हो तो तब भी टेंशन आ जाती है, बट उसकी टेंशन थोड़ी कम है, फीमेल्स की ज़्यादा है। ये फर्क है। इंडियन क्योंकि 2 नंबर को हमने समझा ना कि वो फीमेल का नंबर है। भाई देखो, बाहर तो डिवोर्स बहुत आसान है, हम शादी कोई डिवोर्स के लिए थोड़ी करते हैं। नहीं सर। अगर आप हमारी संस्कृति को समझो तो हमारे पास तो डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है डिवोर्स। हाँ, तलाक हमारा शब्द नहीं है, डिवोर्स हमारा शब्द नहीं है, तो हमारे तो डिक्शनरी में बना ही नहीं है। लेकिन है क्या, डिवोर्स तो हो रहे हैं, तलाक तो हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और उसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड यही आप देखोगे, जहाँ पे 6 नंबर मिसिंग है वो शादी को कहीं ना कहीं पे हर्डल्स के रूप में ले जाए। सर अभी 26 वाले में 26 था, 2 हाँ, उसमें 6 है। हाँ हाँ, उसको भी हर्डल, उसको 6 नहीं है उसको भी हर्डल, तो फिर क्योंकि कैसे मैनेज करेंगे? हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझते हुए। अधूरा ज्ञान क्यों लेके चलते हो? जब हम ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, हमारे चैनल पे 1200 वीडियो है, बिल्कुल क्यों डाल रखी, इसलिए डाल रखी है। बिल्कुल। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, संदीप बजाज सर का यूट्यूब चैनल है, संदीप बजाज नाम से, संदीप बजाज न्यूमरोलॉजी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे इस तरीके की बहुत ही इंस्पिरेशनल नॉलेज वाली वीडियोस मिलेंगी आपको। आप उस चैनल पे भी जाकर सर की वीडियो देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं और राहुल भाई 2020 से साथ है। जैसे भी पिछली बारी मेरा पॉडकास्ट हुआ था तो पद्मा मैडम ने बताया कि 5 मई 2020 को ही हमारी क्लास ख़त्म हुई थी, तभी पद्मा मैडम ने अपना इसका कोर्स किया था। तो तब से हम वो वीडियो डाल रहे हैं। पुरानी वीडियो देखोगे तो मैं शायद सोफे पे बैठा हूँ, पीछे अलमारी भी दिखाई देगी। देखो कहानी क्या है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो वीडियो वहाँ डली हुई है। तो राहुल भाई कहते थे मैं पीछे ऐसे बैनर बना दूंगा, तुम वहाँ सुंदर दिखोगे, पर वो कई बार चीजें नहीं हो पाई। जी सर। क्योंकि देखो हमने बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल की है सर। हमने जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करा। आज हमारे पास बहुत अच्छे कैमरे भी आ गए हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग करने वाले भी आ गए हैं, बहुत अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है जो हमारे साथ सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन ये संघर्ष की बात है, संघर्ष करोगे तो रिजल्ट भी आएगा।
वो संघर्ष क्यों है? क्योंकि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर 2 4 8 है, वो लाइफ में दुख तकलीफ को सहन करने के लिए ही इस धरती पे आए हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर का या दुश्मन का चल रहा दुश्मन था, चल रहे तो उसी पे आ जाए वापस। बिल्कुल वापस आते ठीक है, हैं। तो अब 2 का क्लियर हो गया। हाँ, बिल्कुल क्लियर। चलो 3 नंबर किसका नंबर है? जुपिटर सर, जुपिटर, मेरा देवताओं के के गुरु का नंबर देवताओं है। के गुरु। तो देवताओं गुरु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? दैत्य हाँ, का गुरु। दैत्य गुरु। तो उसको हम कहते हैं 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा। हमारे पूर्वजों से सुना होगा आपने। हाँ बिल्कुल। हमारे पूर्वज हर समय कहते थे कि भैया 36 का आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल, पिक्चरों में डायलॉग था 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल। तो 6 नंबर कौन हुआ? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी। बिल्कुल, वीनस शुक्राचार्य। क्लियर हो गया कि 3 का दुश्मन 6 है। दुश्मन की बात चल रही थी ना। नहीं, वैसे मैं सर उसको अगर हिंदी में 36 को लिखते भी हैं हाँ, तो ऐसा दिखता दोनों है पीठ करके ऐसे खड़े हैं। हाँ, एक हाँ, दूसरे की पीठ दिखा के बिल्कुल। खड़े होते हैं। उसकी पीठ ऐसे है, उसकी पीठ ऐसे। बिल्कुल। हाँ। हमने सामने तो कोई आया ही नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं। और वो दोनों की बनती भी नहीं है। देखो, कोई लोग थ्योरी कहते हैं 369 इज अ फैमिली, 369 इज फैमिली। 369 इज नॉट अ फैमिली। 3 और 9 दोनों सात्विक नंबर हैं, वो आपस में चल सकते हैं, लेकिन 6 नंबर 3 का भी दुश्मन है और 9 का भी दुश्मन है। तो ये भूल के मत समझो कि 369 इज अ फैमिली। ओके। 3 6 आर बिगेस्ट एनिमी इन दिस वर्ल्ड। और नहीं है, आप अपने जो सर्च है वो बढ़ाओ थोड़ी सी, ऐसे लोगों को मिलो जो 3 वाले हो, जिन्होंने शादी 6 वाली से कर ली हो, या 6 वाले हो शादी 3 वाले से कर ली हो, उनकी स्टोरी समझ लेना। बिल्कुल। देखो, ये मत घबराया करो कि नहीं सर हमारी सचिन तेंदुलकर की लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो 6'3", बट जे जयललिता के साथ क्या हुआ? वो भी तो 3-6 वाली थी। अब्दुल कलाम ने शादी नहीं करी, 3-6 वाला है। वॉरेन बफेट ने डिवोर्स ले लिया, 3-6 वाला है। अमेजन के मालिक का डिवोर्स हो गया, 3-6 वाला है। मैं समझा सकता हूँ। अब आप तलवार निकाल के ले आओ, अदानी का तो नहीं हुआ सर। अभी तलवार तो निकल रही है सर। हाँ। तलवार पूरी नहीं, पर आपने जितनों के नाम लिए हाँ, वो 3-6 या 6-3 वाले गेम। यस, अदानी भी 6'3" वाला ही है। हाँ, और दे आर द रिचेस्ट नेम यू आर टॉकिंग। यस। ये दूसरी चीज है कि अगर आपका ड्राइवर 3 या कंडक्टर 6 है, ड्राइवर 6 या कंडक्टर 3 है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग इसी कॉम्बिनेशन के पैदा होते हैं। वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आप समझो हर नंबर लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट ये मेरी रिसर्च है। मेरे गुरु कहा करते थे कि संदीप भाई 4 और 8 वालों की टेंशन होती है। वो अभी भी अपने वीडियोस में सर यही कहते हैं कि 4 और 8 वाले की टेंशन होती है। मैंने इसको आगे लेके गया। मैं समझा कि 2 4 8 वालों को लाइफ में भगवान ने भर भर के दुख दिए। बिल्कुल दिए सर, मैं समझ सकता हूं। तो हमें सिर्फ यही समझना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे मान लो एक डेट ऑफ बर्थ आती है 17/8 और 2000। अब हमने इसका ड्राइवर कंडक्टर अगर निकालते हैं तो वो ड्राइवर 8 आएगा, कंडक्टर 9 आएगा। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। वो बच्चा लाइफ में जितना मर्जी कुछ कर ले, तकलीफ, टेंशन, हर्डल के साथ जुड़ा रहेगा। अगर उसकी रेमेडी कर भी जाए तो भी हर्डल्स कम होगी, हर्डल्स रिमूव हो जाएंगे। कम हो सकती है पर गायब नहीं हो सकती राहुल भाई। मतलब उसकी कम का मतलब ये है कि छतरी मिल जाएगी, भीगेगा जरूर, छाटों में भीगेगा बस। बिल्कुल। पर थोड़ा सा ही बचाव उसके अंदर हो पाएगा, क्योंकि उनके पिटे हुए देखो ना कितने साल निकल गए। पर्सनल ईयर 1 टेंशन, पर्सनल ईयर 2 टेंशन, पर्सनल ईयर 4 टेंशन, पर्सनल ईयर 6 टेंशन, पर्सनल ईयर 8 टेंशन, पर्सनल ईयर 9 टेंशन। 6 साल तो निकाल दिए हमने। 9 साल में 6 साल तो उसको दुख देखने 3 साल बस आशीर्वाद है। जिसमें कौन कौन से पर्सनल ईयर बच गए? पर्सनल ईयर 3, पर्सनल ईयर 5, पर्सनल ईयर 7। तकलीफ तो आएगी। हमें समझना है कि अगर हमें न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है तो किस रास्ते पे चलना है और कैसे सपोर्ट लेना है। यही मेरी 12 साल की 13 साल की रिसर्च है, जो मैं पॉडकास्ट पे या हम जो करते हैं वेबिनार, उस पे हम देते हैं उन लोग। जी सर, ये जो 2 4 8 है, इनके हर पर्सनल ईयर पिटे हुए होते हैं या उनके लिए स्पेशली कुछ पर्टिकुलर टाइम? वो दुश्मन वाली कहानी है ना। वही दुश्मन। अभी हम 3 नंबर तक दुश्मन तक पहुंचे थे। वापस आते दुश्मनों पे 4 नंबर पे आ जाओ। बिल्कुल। 4 नंबर किसका है? राहु का। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। दुश्मन। अच्छा, दुश्मन है। 4 नंबर का 4 नंबर भी दुश्मन। राहु दुश्मन क्यों सर? एक ही घर में आ गए ना। हाँ, तो फिर क्या होगा? 4 वाला जो है वो उसको आंखों से नहीं सुहाता। 4 वाला। अच्छा, अगर 2 लॉयर कोर्ट में खड़े हैं तो वो क्या लगता है, दोनों गूंगे होंगे?
ना सर घूमने के होंगे, हाँ क्या करेंगे? हम सब बहस करेंगे, बहस करेंगे। अब दो मियाँ बीवी की शादी तुमने करवा दी, अच्छा। एक 4 वाला और एक 4 वाली, तो अब क्या होगा? खाली बहस ही खाना नहीं पड़ेगा सर। बस अगर बीवी ने कह दिया कि भैया आज मुझे मटर पनीर खाना है और वो भाई साहब सोच रहे हैं कि मैं आज दाल मखनी खाना चाहता हूँ, चाकू नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब 2 लॉयर, ये लॉयर की पद्धति मतलब तो 4 नंबर, खाली आप जिससे बात करें वो हेड है, वो है क्या? राहुल तो है, बिल्कुल, उसका इतना ही तो पार्ट है बस। जी। तो वो अपनी मनमानी करेगा ना, वो बिल्कुल, क्यों किसी की बात को चलने देगा? सही बात बस तो इसलिए 4 का दुश्मन भी 2 नंबर है, 4 का दुश्मन भी 4 नंबर है, 4 का बहुत बड़ा दुश्मन 8 नंबर है और 4 का उससे भी बड़ा दुश्मन 9 नंबर है। सर 8 नंबर तो न्याय का देवता, न्याय का देवता है, तो उसका दुश्मन शनि भगवान जो है उसको हमने प्रकृति दी है जज की। बिल्कुल जज की, लॉयर किसके पास जाएगा? जज के पास। अब जज कह रहा है कि भाई साहब मेरी बात चलेगी या तेरी बात चलेगी? फैसला जज का ही चलेगा। फिर अब दोनों को तुमने एक छत के नीचे बिठा दिए, 2 भाई हैं, एक 4 वाला और एक 8 वाला, लो फैसला सुनाता रहेगा, बहस करता रहेगा। बस 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 सारी कहानी तो यहाँ आएगी। राइट, सिर्फ नंबरों को समझो, नंबर क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, और उसके बाद सिर्फ ये समझना है कि वो उसका मित्र है या दुश्मन है। राइट, देखो 4 और 8 वालों की अच्छी भी बन सकती है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी 8 वाले हैं, हमारे अमित शाह जी 4 वाले हैं। सर कितनी अच्छी बनती है सर, बिल्कुल अच्छी बनती है, पर दोनों ने अपने अपने एरिया के अंदर काम करा है। समझो बात को जी, समझो बात को। अगर दोनों ही कहते हैं कि भाई साहब मुझे ही प्राइम मिनिस्टर बनना है या मुझे ही होम मिनिस्ट्री संभालनी है, तो कलेश हो जाता है। और जगह आप देखोगे यही कलेश है। पर सर 4 अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, 4-8 की बात करें तो दे आर द वेरी वंडरफुल कम्युनिकेशन, वेरी वंडरफुल, पर सुनने की आदत, फिर समझो सुनने की आदत जी। अगर अमित शाह ने नरेंद्र जी को ऑनर किया है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी सब चीजें सुनूंगा, वो इसी वजह से आशीर्वाद आ रहा है। दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग काम एरिया अपना संभालते हैं। अगर ये दोनों एक छत के नीचे आ गए तो कलेश है। और ये एक्सपीरियंस मैं नहीं कह रहा उनको देखो, आप दुनिया के बाहर के लोगों को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ एक एग्जांपल है, कभी मत जाओ। नहीं मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ, जी, 4-8 वाले के लिए। इसमें अगर ये कहावत अगर लागू हो जाए, क्या? जैसे गुरु नानक देव जी की कहावत थी, जी जी, एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक कह के दोनों ज्ञानी, बिल्कुल तब जाके 4-8 वाले अच्छे चलेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, दोनों ज्ञानी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पे झगड़े होते हैं। ओके, भाई मैं कहूंगा मेरी बात चलेगी, आप कहोगे भाई मेरी बात चलेगी, तो भाई झगड़ा तो होगा। और अगर दोनों ही कहीं ना कहीं पे समझ लें कि नहीं यार ठीक है भाई, मैं तेरी बात मान लूं तो मेरी बात मान ले, वो होता ही नहीं है 4-8 वालों पे। बहुत कम, रेयर चांस। अब आते हैं अगले नंबर पे, जो कि न्यूमरोलॉजी का सबसे 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 शानदार नंबर है। नंबर 5 को कहा गया है, अच्छा चलो सोलर सिस्टम पे आते हैं। सन के बाद पहला प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। जो सबसे पहले नजदीकी प्लेनेट, हाँ वो मरकरी है। मरकरी उसका सुपुत्र है, बिल्कुल है, ठीक है ना। अब एक छोटा बच्चा जो है उसका कोई दुश्मन होगा? दुश्मन क्यों होगा? 6-7 साल का 10 साल का बच्चा, उसे क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, उसे खेलने के लिए वीडियो गेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। तो 1 नंबर उसका पापा, 2 नंबर उसकी मम्मी, 3 नंबर उसका चाचा या मामा, हाँ चाचा, 4 नंबर उसका पुलिसमैन, 5 नंबर वो खुद, 6 नंबर उसका सेनापति अंकल या उसका एक अच्छा चाचा मामा जो उसके लिए सपोर्ट करके रोज आइसक्रीम लेके आता है, 7 नंबर उसका पुजारी, 8 नंबर वाले उसके जज अंकल, 9 नंबर वाला उसका सिपाही, वो क्या कहते हैं इसको, सेनापति। मतलब ये सारे उसके अंकल चाचा मामा से रिश्तेदारी बना रखी है। बस तो वो किससे लड़ाई करेगा? किसी से लड़ाई नहीं करेगा। इसलिए 5 नंबर 1 ऑफ द बेस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी। और जब आप लोशो ग्रिड बनाते हो, उसके सेंटर में जो आता है वो 5 नंबर ही होता है। 9 नंबर है, 4 नंबर इधर खड़े, 4 नंबर इधर खड़े, तो बीच में कौन आया? बीच वाला नंबर आ गया 5 नंबर। तो लोशो ग्रिड में भी ऐसे खड़ा हुआ वो 4 कैलकुलेशन, तो 4 अच्छा लोशो ग्रिड के अंदर पूरे नंबर जब फिल करेंगे हम लोग, तो 5 नंबर जो मध्यस्तर आएगा, जो ब्रह्मस्थान में आएगा, सेंटर जो ब्रह्मस्थान है वो 5 नंबर का है। और वो सबको आशीर्वाद देता है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई लेना देना नहीं उसको किसी से, नहीं लेना देना सबसे है, चाचा मामा मम्मी डैडी, दुश्मनी नहीं है, सबको ब्लेसिंग देने का, सबको ब्लेसिंग, और सबसे प्यार करता है ना। पर अगर सर आपने जैसे मुझे सोलर प्लैनेट सिस्टम की बात करी, तो ही इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, राइट, सबसे फास्टेस्ट। किसके पास घूम रहा है? सूर्य के पास। सूर्य कौन है उसका? पिताजी। बस पापा का सबसे प्यारा बच्चा हो गया, पापा ने तभी तो गोद में बिठा रखा है, घूमता रहे, सही। और एक बेटा शनि भी है, सबसे दूर उसको 30 साल की ड्यूरी दे दी,
सबसे लास्ट में घूमता रहा। वो बेचारा आता ही 30 सालों में ऐसा। राइट ये बात सही है। समझने वाली बात है यार। सोलर सिस्टम इज वर्किंग ऑन इट। सब कुछ था, पर जब तक मैंने विद्या नहीं पढ़ी मेरे लिए भी सब चीजें जीरो थी। जी आज 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 12.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसका आशीर्वाद समझ में आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास जो लोग रोते हुए आते हैं या मेरा पॉडकास्ट देख के जो मेरे पास आए हैं, वो सब वही 2 4 8 वाले ही हैं। या उनका ड्राइवर 2 है, या उनका कंडक्टर 2 है, या उनका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 4 है, या ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 8 है। वही लोग हैं बस। राइट। या उनका पर्सनल ईयर पिटा हुआ 2 4 8 आ जाएगा। मैक्सिमम लोग जो आपके पास कंसल्ट करने आते हैं, दे आर जस्ट बिलोंग टू द 2 4 8 या नहीं ऐसा नहीं है, आते सारे के सारे हैं, बट कहीं ना कहीं पे प्रोबेबिलिटी जो ज़्यादा होती है वो 2 4 8 वालों की ही होती है। क्योंकि उनको समझ में आया कि इस आदमी ने जो पॉडकास्ट में बोला है या इस आदमी ने जो समझाया है वो जेन्युइन तरीके से है, अपना कोई छल कपट नहीं है। अपने को पर्पस सिर्फ एक ही है कि जैसे मैं दुखी था, जैसे मेरे लाइफ के अंदर हर समय टेंशन 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 थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से लोगों को एजुकेट करूं कि वो लोग टेंशन में ना आए। सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। मैं नंबरों से सोल्यूशन देता हूं, आप एस्ट्रोलॉजी से चाहो एस्ट्रोलॉजी से ले लो, रेकी से चाहो रेकी से ले लो, रमल विद्या से चाहो रमल विद्या से ले लो, वास्तु से चाहो वास्तु से ले लो। ऑल डिपेंड अपॉन यू, आप किस चीज को कितना समझना चाहते हो। आपका दिल बैठे। यस दैट्स वी नीड द सॉल्यूशंस। यस। अरविंद सू सर 24 साल से पढ़ा रहे हैं और अब तक 28,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं। और जब मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ तो अब कर्मा रिपीट हो रहा है। कैसे कर्मा रिपीट हो रहा है कि वो हर पॉडकास्ट में अब जाके मेरे को कहते हैं। मैंने उनके जी जी कई शोज सुने हैं, कई पॉडकास्ट, कई चैनल सुने, मैंने इंटरव्यू सुने हैं, कई शो सुने हैं, कई पॉडकास्ट सुने हैं जी। इवन उनकी कई लाइव क्लासेस के बारे में जब उनके कोई छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं वो भी देखे मैंने। जी जी दे आर रियली 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 दे आर कर्मा। आपको बहुत मान करते हैं कि उनका एक ऐसा स्टूडेंट है जो इस साइंस को उन्होंने मतलब डुप्लीकेट जिसको बोले आप, उनका एक प्रतिबिंब बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना 28,000 स्टूडेंट एक तरफ, नाम लेना सिर्फ एक ही स्टूडेंट का सर बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात। मतलब पहले तो आज उनको बहुत बहुत नमन है क्योंकि आज टीचर्स डे है। जी जी। तो हमारे गुरु के भी गुरु हैं, संदीप सर मेरे गुरु हैं, उनके भी गुरु, तो उनको भी हैप्पी टीचर्स डे सर। और थैंक यू टू टीच। मतलब आपने जो संदीप सर को विद्या दी उसकी वजह से आज बहुत ही अलग चीजें, अलग दुनिया हम लोगों देख पा रहे हैं। बिल्कुल। हमने तो इस जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था यार। नहीं नेवर एक्सपेक्टेड फॉर दैट। हम तो ये चाहते थे कि बस हमारे अकाउंट में 10-20 हजार रुपए आ जाए, हमसे दूसरी जिंदगी काट लेंगे। सर अकाउंट से याद है 10-20 हजार की बात ना करो सर। जब आपके पास कुछ भी नहीं था तब भी आपने एक बोला था मैंने चेक लिखा है, वो क्या सिस्टम? बिल्कुल बिल्कुल। वो चेक इसलिए लिखा, हम अभी वापस उस दुश्मनी पे वापस आते हैं जिंदगी पर। उससे पहले चेक वाली स्टोरी सर। बिल्कुल ही है। वो चेक वाली स्टोरी ये थी कि मैंने द सीक्रेट मूवी कम से कम 18-20 बारी देखी। वन टाइम शॉट में देख ली थी क्या सर? नहीं हम इंश्योरेंस में था ना। अच्छा। तो हमें हर मीटिंग में दिखाई जाती थी। उसका पर्पस ही यही था कि भैया अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करो। बिल्कुल सर। तो मैंने अपना जागृत किया। मैं अपने घर पे आया उस फिल्म को देखने के बाद, मैं जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने सबसे पहले खुद को ही एक चेक दिया, अबंडेंस चेक जिसे नाम लेते हैं, अबंडेंस चेक। 10 लाख का मैंने वो चेक बनाया। संदीप बजाज को दिया। और वो शायद था 2008 भी था, 9 भी था, 8 या 9 की बात है। तो तब मैंने वो चेक बना के अपने आप को अपने शीशे पे लगाया, अपने जहाँ मैं सोता था अपने ऐसे दीवार के ऊपर लगाया और अपने अलमारी में लगाया। कितने चेक बनाए सर? ये चेक तो मैंने 2-3 बनाए थे, शायद 4 बनाए या 5 बनाए थे, पर वो अमाउंट 10 लाख लिखा था। सब पे 10-10 लाख लिखा था। सब पे 10-10 लाख लिखा था। ये एक ही अमाउंट, एक ही डेट उस पर डाली थी। फुल पेड आपने लिख दिया 10,000 फुल पेड। उसके बाद चेक बनाया 10 करोड़ का, वो भी फुल पेड हो गया। अब 51 करोड़ का चेक बना रखा है। सर अबंडेंस चेक की जहाँ तक बात चल रही थी, पहले ये थ्योरी काम करती है, आप ये बोलते? बिल्कुल काम करती है। तो इसके बारे में पहले आप अपने दर्शकों को बताएं क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप सिर्फ बस अपने आप को मोटिवेट रखो। आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जब मुझे दिमाग में आया कि मैं 18 बैंकों से डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ और मेरा सिबिल ख़राब हो चुका है, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक कार लेनी है। और कार कौन से कलर की लेनी थी? रेड कलर की इंडिका। ओके, ठीक है। और 2010 का शायद साल था और मैंने बैंकों से लोन ढूंढने स्टार्ट किए, तो मुझे कांगड़ा बैंक ने लोन भी दिया। अच्छा, 18 बैंक में डिफॉल्ट होने के बाद भी दिया, क्योंकि वो सिबिल को उस समय नहीं मानते थे।
जी तो वहाँ पे वो 2 लोगों की गारंटी चलती थी, तो वो करके मैंने वो लोन वहाँ पे लिया। पर मेरे दिल में एक चीज़ पता नहीं कैसे भगवान ने बसा दी कि मुझे लाल रंग की इंडिका गाड़ी लेनी है। और राहुल भाई, मैं 31 जनवरी 2010 को वो कार लेके आया था, और वो गाड़ी की जब मैंने डेट देखी, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, तो वो थी जून 2010। और वो गाड़ी जून 2010 से खड़ा मेरा वेट कर रही थी, वो किसी और ने गाड़ी नहीं ली। जून 2010 से वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी, और मैंने जनवरी 2010 को 2011 था शायद, या 2009 वो रहा होगा, ये 2010 की बात है। 6 महीने का जो यस डिफरेंशिएट था, यस यस यस, जैसे जून 2009 की वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी, और मैंने गाड़ी जनवरी 2010 में ली। 6 से 7 महीने का जो डिस्टेंस था, वो गाड़ी मेरा वेट कर रही थी। दैट कार इज देयर ओनली यस, फॉर यू। बिल्कुल। 5 साल मैंने चलाई, उसके बाद मैंने, मेरे गुरु है उनको मैंने गाड़ी दे दी थी वो, उसके बाद मैं KUV 400 ले आया था। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपको अपने आप को स्पोर्टिव करना पड़ेगा। आज मेरा वापस सिबिल जो है इस समय 750 या 800 के करीब है। सर आप तो डिफॉल्टर थे। बिल्कुल डिफॉल्टर था, पर उसके अंदर उसका अपने अपनी वर्किंग करी ना। अगर 10 लाख आया तो वो भी अपने लिए अपना सिबिल ठीक करा, अगर 10 करोड़ आया तो वो भी अपना सिबिल ठीक किया। सर चेक बनाना कैसे है? बहुत सिंपल है, चेक की फोटोग्राफ दे दूंगा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझो। और पहले हमेशा अपने छोटे टारगेट लो, कभी बड़े टारगेट मत लो, हमेशा अपने छोटे टारगेट लो। राइट। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार अभी मेरी इनकम 10,000 रुपये महीना है और मैं उसको लिख दूं 100 करोड़, नहीं देगा। आपका दिमाग बहुत समझदार है, वो नहीं देगा। ज्यादा आगे चल रहा है। बिल्कुल जी। अगर अंबानी को आप बोलो कि उसको 1 लाख करोड़ चाहिए, हम फिर लिख भी नहीं सकते। अंबानी को मिल जाएगा, अदानी को मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी हमारी सैलरी अगर 10,000 रुपये है तो हम पहले 1 लाख तो अचीव करें। राइट। पहले छोटे छोटे टारगेट्स तो कंप्लीट करो, और उसके बाद 1 लाख हो तो उसके बाद 10 लाख करो, 10 लाख हो तो 1 करोड़ करो, 1 करोड़ हो तो 10 करोड़ करो। बिल्कुल। पेशेंस पेशेंस हम किसी में नहीं है। पहले हमें एक चेकबुक लेनी है, उसमें अपना कोई भी चेकबुक है, अमाउंट लिखना है, बस उसको मैं फोटोग्राफ भेज दूंगा आपको। लगाना कहाँ पे? सर आपने क्या कहते हैं, अलमीरा पे लगाओ, अपने जहाँ सुबह ब्रश करते हो वहां पे लगाओ। सर घर वाले मारेंगे? क्यों घर वाले मारेंगे? सर वो भी पागल हो गया कैसे लिखने? कोई बात नहीं, क्या मैं अच्छा पागलों ने तो दुनिया चेंज करी। ये बात भी सही फिर है सर, फैक्ट फिगर तो यही है। बिल्कुल, वर्ल्ड चेंज बाय ओनली दैट द मैड पीपल। बस अगर वो जुनून नहीं है आपके अंदर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। और दुनिया तो आपको गालियां देने के लिए पैदा हुई है। वो हमारे एक भाई साहब है संदीप महेश्वरी जी, वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। फिर तो लोग तो घर पे ही बैठे हुए हैं तुम्हें डांटने के लिए, अरे तेरे से कुछ नहीं होगा। मुझे भी तो यही कहा गया, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर। मेरी बीवी ने बोला, मेरे माँ बाप ने बोला यू आर अ फेलियर। आज मैंने करके दिखा दिया, आज दुनिया मेरे साथ खड़ी है। मेरे पॉडकास्ट पे 30 लाख लोगों ने देखा, तो कम से कम ये तो समझते होगी कम से कम 3,000 क्लाइंट तो मैं कर दिए होंगे अब तक उस। बिल्कुल सर। और तुम्हारे मेरे तो अगर रिकॉर्ड चेक करा जाए तो हमने 2020 से हमने अब तक 1.25 लाख लोगों को सर्टिफिकेट नहीं बांट दिया। बिल्कुल बांट दिया। फिर मैं तभी कह रहा हूं रिकॉर्ड मत चेक करो। ठीक है जाने दो। तो पर्पस यही है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जी। आपको पर जादू मंत्र की उम्मीद नहीं करनी, सब सिस्टमेटिक वे में है, बिल्कुल तरीके से है जी। जल्दबाजी कोई नहीं होनी, सब्र का फल तरबूज होगा, ठंडा मीठा लाल फ्रिज में लगा के। मुझे आपका डायलॉग याद था। राइट। सो हम उस चेक को अपनी विजुअलाइजेशन में लिखें, अपनी चीजों को लिखें ताकि हम उसको विश कर सकें। आप उसको अपना बैनर बनाओ ना, आप जब भी मोबाइल को हाथ में उठाओगे वो दिखाई देगा 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप भी अगर ये सब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक्सेस करना, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उस सर ने जैसे एक्सेस की शुरुआत करी, सर उस समय आपको न्यूमरोलॉजी आती थी? ना बिल्कुल नहीं आती थी। न्यूमरोलॉजी तो मेरे पास आई है 2011 के बाद जाके, मैं बात कर रहा हूँ 2009 2010 की। सब न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती थी। सब सर ने एक ऐसी मैनिफेस्टेशन विश करी जिसके अंदर उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये अमाउंट 10 लाख का अमाउंट चाहिए। तो उन्होंने एक चेक बनाया, और चेक बना के अपने अलमीरा पे, अपनी छत पे, अपने जहाँ जहाँ उनकी विजनरी बढ़ रही थी वहाँ पे उन्होंने उसको लगाया। बिल्कुल। वो मैनिफेस्ट हुआ, और हुआ कैसे, कब हुआ, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे सर। पर वो चीजें काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करती हैं सर। यहाँ पे ना एक बात बड़ी आनंद वाली आई जी डियर। जैसे पिक्चर हम देख के निकलते हैं, लोग अमिताभ बच्चन की पिक्चर बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन आप सीक्रेट देख के सीक्रेट वाले हीरो बन गए। उसमें है, उसमें उस बंदे ने अपनी बुक बेचने के लिए
इस मेथड को यूज किया, मैंने उसी से मेथड समझा है। राइट। अगर आप भी कभी मौका लगे, इंटरनेट पे है, जाओ द सीक्रेट मूवी देखो, ये हर बंदे को देखनी चाहिए। तो माने से बुक पढ़ी है, हाँ, उसका फर्स्ट देखो बुक को पढ़ना बड़ा आलसी वाला काम है। बहुत आलसी काम अपने को तो ये है, पिक्चर लगा लो खाना खाते हुए, चाहे उसको 3 पार्ट में देखो, जैसे 1.5 घंटे की मूवी है ना, तो आधा आधा घंटा करके देखो, स्वाद आ जाएगा। बिल्कुल। तो उसने, उस बंदे ने एक बुक लिखी थी, उसके पास बुक तो थी पर कमाने का जरिया नहीं था, तो उसने सुपरमार्केट में जाके उस बुक की सेल लगाई और उसने उससे पहले 1 लाख रुपए, जो भी डॉलर के हिसाब से थे, वो कमाए थे। तो मुझे वही फॉर्मूला समझ में आया। फिर मेरे पास भगवान ने कुदरती अरविंद सूद सर दे दिए, वहाँ से मैंने विद्या सीखी और वहाँ से मैंने वो 1 लाख भी कमा लिया, 10 लाख भी कमा लिया, 10 करोड़ भी कमा लिए। सर आपकी लाइफ में गुरुजी पहले आए या मतलब अरविंद सूद सर पहले? दोनों साथ साथ ही आए राहुल भाई। मतलब ब्लेसिंग आई मतलब दोनों सबसे पहले 2011 में अरविंद सूद सर मिले हैं और मेरे दोस्त को कैंसर हुआ। उसने कहा कि मेरे ससुराल वाले सब गुरुजी के जाते हैं। मैं कहा यार गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा हुआ है। मैं कहा भाई जाना तो मुझे भी है। उसने थोड़ा बहुत समझाया कि ऐसे ऐसे पहुंच जा, छतरपुर मंदिर से आगे जाके है। मैं अपना पहुंच गया। लगभग दोनों साथ साथ ही आए। मतलब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ऑफ चेंजेस आ रहा है। यस। क्या हुआ कि इसलिए मैं इसलिए आपको बीच में काट रहा हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। जी। ठीक है। 40 साल ड्राइवर का रोल है। ड्राइवर मेरा 8 है। 8 17 से 8 आ रहा है। बिल्कुल। और टोटल मेरा करेंगे तो 28 का 1 आ रहा है। बिल्कुल। तो कंडक्टर का रोल पीछे के 40 साल का है। अब ऐसा नहीं है कि लोग घबरा जाते हैं, भाई साहब मैंने तराजू ले लिया, अब बताओ मेरा ड्राइवर चल रहा है, कंडक्टर चल रहा है। ये कोई मशीन नहीं नाप सकती। अब देखो ना, 17 सितंबर 1950, ड्राइवर 8, कंडक्टर 5। शुरू के 40 साल, क्योंकि 8 नंबर मैं बोलता हूँ कि 8 नंबर टेंशन देता है। सर 17 सितंबर 1950, नरेंद्र मोदी जी की। जी जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि शुरू के 40 साल आप पढ़ो, जीवनी पढ़ो, समझ में आएगा। धक्के धक्के, टेंशन, ये वो, लटरम शटरम। और जैसे ही वो 1990 में 40 साल कंप्लीट करते हैं, अचानक से सीएम बन जाते। दैट्स द पॉइंट सर। यस। उनका लाइफ अचानक से ही टर्न आउट हुआ। लोग बोलते रहे कि चाय वाला सीएम बन गया, चाय वाला पीएम बन गया, चाय वाला तो वशुगुरु बन गया, राइट। और वो कंडक्टर, चलो उसको छोड़ो, अमिताभ बच्चन को देख लो जी। 11 अक्टूबर 1942, बिल्कुल है। ड्राइवर 2, कंडक्टर 1। अब यही पे समझना है कि जहाँ पे 2 4 8 आ गया, वो खून के आंसू रुलाएगा। तो यहाँ पे तो 8 दोनों में भी आया, मोदी साहब के भी आया। नहीं आया, अमिताभ बच्चन के पास 8 नहीं आया ना, 2 आया ना। हाँ, 2 आया। 8 है, इनके पास 2 बिल्कुल बिल्कुल, यही समझने वाली बात है। अगर आप अमित शाह की भी स्टोरी पढ़ोगे तो वही है। शुरू के 4 था, टेंशन दे गया, बाद में 7 आया, वो एक्सीलेंस अवार्ड दिलवा रहा। आप नीता अंबानी की स्टोरी देख लो। शुरू में जब आप देखो, जब धीरू भाई अंबानी उनको देखने गए थे, शी वॉज जस्ट अ टीचर, 600 रुपए सैलरी थी उनकी। और आगे जाके देखो आज वो नहीं सर, 2.5 लाख भी चाहिए सर। फिर आप देखो ना, देखो ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 1 है जी। आ गया ना मन। सबसे स्पोर्टिव नंबर 1 5 6 है, सबसे ज्यादा टेंशन देने वाले नंबर 2 4 8 है। सर स्टोरी को समझो बस। 1 पे 6 आप बोलते हो सबसे स्पोर्टिव नंबर है, और दूसरा नंबर आप बोलते हो कि 2 4 टेंशन वाला है। तो बाकी के बीच वाले नंबर जो हाथ जोड़ के लेस स्पोर्टिव 379, लेस स्पोर्टिव। अच्छे हैं बुरे हैं, दोनों हैं। अगर मान लो किसी का ड्राइवर 6 है तो उसके लिए 9 दुश्मन है, किसी का ड्राइवर 6 है तो 3 दुश्मन है। बट वो अब जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो मेरे लिए 3 नंबर और 7 नंबर स्पोर्टिव है, 9 नहीं है। बट ओवरऑल देखोगे तो सबसे लकीएस्ट नंबर 1 5 6 है, जिनसे हम हमेशा आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद 3 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, और जो वर्स्ट नंबर है हर कैटेगरी के लिए वो 2 4 8 है। राइट सर। जी डी। पर 2 4 वर्स्ट वाले, इनके अगर कंडक्टर अच्छे हैं तो उनको एक समय पर बताया ना, नरेंद्र मोदी जी 8 5 कंडक्टर अच्छा था, 40 साल बाद कर गया आशीर्वाद। अमिताभ बच्चन जी ड्राइवर 2 कंडक्टर 1, बहुत बड़ा आशीर्वाद कर गया। अब अगर हम इसको समझें, हमारे क्या नाम है, मुकेश अंबानी जी ड्राइवर 1 कंडक्टर 9 जो है वो छप्पर फाड़ के देता है। शुरू के 40 साल राजा की तरह जिंदगी दी, 9 के बाद उसने महाराजा बना दिया। नॉन वेज वो खाते नहीं, सेवा में वो लगे रहते हैं, 9 नंबर का काम हो गया। वैसे मैं एक 8 को और भी जानता हूँ जिसने अपनी जीवन बदला। ठीक है डियर। संदीप बजाज सर को पहले के 42 साल उनकी लाइफ में मैंने सुना है, समझा। ड्राइवर 8 आया ना, बिल्कुल, तो टेंशन दे गया। और जैसे ही वो 1 आया, नेम की स्पेलिंग पहले चेंज करवा गया, शने 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 उसने मुझे वो दे दिया। मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर मेरा ड्राइवर 8 ना होता राहुल भाई, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अमिताभ बच्चन जी मेरे घर आके खाना खा के जाते।
क्योंकि मेरी ग्रिड में 6 बारी 1 है, ओशो की ग्रिड में 6 बारी 1 था और अमिताभ बच्चन जी की ग्रिड में 5 बारी 1 है। ये श्योर शॉर्ट गारंटी है लाइफ में तरक्की पाने की। अच्छा, जिसकी ग्रेड में नंबर रिपीटेड हो रहे हैं उन सबको सिर्फ एक नंबर, अच्छा सिर्फ एक 4 या 4 से ज्यादा। 4 अगर किसी डेट ऑफ बर्थ ऐसी हो जी, अखिलेश यादव के पास 4 है, हमारे योगी जी के पास 4 हैं, हमारी मायावती के पास 4 हैं। सर, किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसे 11/11/1991 हो जाए तो लगाओ ना, चेक करो, 11/11 में 2 बारी आ गया, रोज के में 6 बारी आ गया, ओशो के पास भी 6 बारी थे, देख लो कहाँ से कहाँ पहुंचे। अब यहीं पे मेरा टेंशन क्यों हुई, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 था। 8 और 1 सबसे बड़े दुश्मन है, जो समझा रहा हूँ बार बार ही। बिल्कुल सिर्फ दुश्मनों को समझो बस। तो दुश्मन वापस आते हैं सर, हम दुश्मन पहुंचे थे 5 तक जी। अब देखो, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अनजाने में डिलीवरी करवा लेते हो। डिलीवरी तो सब डॉक्टर के ऑन डेट्स करते हैं ना, वो ड्यू डेट्स पे। अब आज 5 तारीख है, कल क्या तारीख थी? 4 थी। तो 4 सितंबर 2024 जी ड्राइवर 4 आ गया जी। और कंडक्टर हमारा 3 आ गया। सर। अब यही कहीं ना कहीं पे स्पोर्ट दे के जाएगा 40 साल के बाद, कंडक्टर 3 आ जाएगा, लेकिन 4 जो शुरू के 40 साल है, टेंशन ही टेंशन दी जाएगी। अब अगर यही डिलीवरी डेट 5 करा दी जाए तो सोने पे सुहागा। ओके, यही तो फर्क है। बट यहाँ भी 4 आ रहा है, ड्राइवर 5 आ रहा है, कंडक्टर 4 आ रहा है, पीछे लास्ट में चल रहा है। फिर टेंशन आ गई। फिर उससे अच्छी डेट क्या हुई? 6 तारीख, जहाँ ड्राइवर 6 आ रहा है, कंडक्टर 5 आ गया। वो सबसे सुपर डेट। अगर आपके पास 3 डिलीवरी डेट आती हैं कि मुझे 4 को करानी है, 5 को करवानी है, 6 को करवानी है, अब लोग मुझे वो जो कहते हैं अधूरा ज्ञान, सर हमने 5 को डिलीवरी करवा दी। अरे चेक तो करो, कंडक्टर भी तो चेक करना है। वर्ल्ड के राहुल भाई 90% न्यूमरोलॉजिस्ट कभी आपको नहीं बताएंगे कि कंडक्टर की भी पावर बहुत जबरदस्त है। वो सिर्फ ड्राइवर को देख के चल रहे हैं। लेकिन कंडक्टर का रोल कब शुरू होगा? शुरू के 40 साल के बाद, जब वो 40 साल खत्म हो जाएंगे और कंडक्टर वहां बेड़ा गर्क करेगा, वो अपना प्ले करेगा। चलो, कंडक्टर की पावर क्या मानेंगे सर हम? 80% है, ड्राइवर की पावर 100% है। एक फॉर्मूला है, ड्राइवर की पावर 100% है, कंडक्टर की पावर 80% है, कुआं की पावर 20% है। चलो छोड़ो, मैं एक डेट ऑफ बर्थ और बोलता हूँ आपको। ड्राइवर 1 कंडक्टर 8। अब आपने अभी तक जो मुझसे स्टोरी समझी है, ड्राइवर 1 कंडक्टर 8, तो शुरू के 40 साल उसे कैसे बीते होंगे? टॉप क्लास लीडर, बादशाह, टॉप क्लास। और बाद के 40 साल क्या हुआ? अगर आपकी स्टोरी पे न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करके चलते हैं तो स्ट्रगल ऑफ लाइफ जो था वो भी गायब। यहाँ तक कि मतलब जिस हिसाब से होता था खून के आंसू रो रहा हुआ बेचारा। अब शुरू के 40 साल वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट बन जाता है। वर्ल्ड का बेस्ट आर्किटेक्ट, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं। अच्छा, वर्ल्ड का। और अमेरिका भी उसको कहता है भाई सलूट है ऐसे बंदे को। अच्छा, मतलब वर्ल्ड का तो हो गया, अमेरिका बिल्कुल बोलेगा। हाँ, और उसके 40 साल जब बीत जाते हैं तो वो अमेरिका में ट्विन टावर उड़ा देता है। ट्विन टावर तो वो वो ओसामा, वही अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट ओसामा बिन लादेन। अच्छा, वो ड्राइवर और कंडक्टर 8 और वो आर्किटेक्ट था। पढ़ो ना जीवनी, मैंने नहीं पढ़ी है। हाँ। मैंने इसके बारे में इतना नहीं जाना। वर्ल्ड का बेस्ट आर्किटेक्ट, बहुत अच्छी बिल्डिंगें बनाई थी उसने, बुद्धि भ्रष्ट। लेकिन जैसे ही 8 एक्टिवेट हुआ, बुद्धि भ्रष्ट करवा गया कांड। समझ रहे हो? यही 2 4 8 को समझा रहा। खुद की भलाई, जैसे बिल्डिंग अच्छी से बना तो उसको पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। कितने अगर वो अच्छे ढंग से एजुकेट करता, जब उसने जिहादी खड़े करे दिए इतने सारे, तो क्या वो ऐसे ट्विन टावर जैसे 100 बिल्डिंगें नहीं बना सकता था? उन्हीं जिहादियों से बनवा सकता था। अगर उसकी एनर्जी उसमें डाइवर्ट कर देता तो आई थिंक सो वो मतलब कहां से कहां ले जाता। पर उसने कहां से कहां सोचा करने के लिए, बेड़ा गर्क हो गया। ये बात सही सर। 8 मतलब 1 और 8 जैसे चेंज हुआ तो उसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आज तो डेड है। चलो और एग्जांपल दे देते हैं। विनोद खन्ना कैसे एक्टर है या कैसे एक्टर थे? सर, मेरा फेवरेट एक्टर था। अमिताभ बच्चन से बेस्ट एक्टर लगते थे उस समय। अपने टाइम के तो वो लेजेंड था। तो उनके बेटे के अंदर भी कुछ तो एक्टिंग के गुण आए होंगे। बिल्कुल आया सर, अक्षय खन्ना में गुण है, पर वो पता नहीं कामयाब नहीं हुआ। ड्राइवर 1 कंडक्टर 8। कहीं ना कहीं ले दे के 2 4 8 अपना काम करके जाएगा। पर इधर तो विनोद खन्ना सर तो बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं। 6 नंबर था ना, समझो ना। 1 5 और 6 मेरे पास अभी है नहीं डेट ऑफ बर्थ, बट वो ही वाज 6 नंबर। ही वाज अ 6 नंबर। चलो और देखते हैं। मन्ना डे 8 और 1 कहीं नहीं पहुंच पाए, पर किशोर कुमार से बढ़िया थे वो। किशोर कुमार भाई 6 और 4 वाला ले गया उछा के।
पर वो 4 था ना, पर वो भी तो तो क्या हो गया, वहीं पे तो हमें समझना है कि कहाँ से कैसे अवार्ड आ गया, कैसे रिवार्ड आ गया। वो 6 नंबर तो काम कर रहा था ना अपना, तो इधर ये 1 नंबर काम नहीं किया, इधर 1 नंबर नहीं काम किया। कारण दीपक तिजोरी 8-1, दीपक तिजोरी क्या फिल्में देखो, दीपक तिजोरी ने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया, शाहरुख खान के साथ भी काम किया, सलमान खान के साथ भी बिल्कुल काम किया। सर, 8-1 बेड़ा गर्क। कहीं पहुंच नहीं पाया। दुख लगता है ना अंदर से, गलती तो कहीं पे नहीं है उस बेचारे की। अपने तरफ से तो जो भी काम मिला, जैसे भी करा, काम करने की चेष्टा करी, बहुत मेहनत की है उसने भी, बहुत मेहनत करी है उसने, हमें दिखाई देता है। और बहुत पुराना है सर। यस, बट देखो 0। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, वो जेन्युइन है, तो भैया आपको समझना पड़ेगा कि गलती आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। फिर वहां से नेम के स्पेलिंग से सपोर्ट लेंगे। तो अब सर इन सब चीजों को सॉल्यूशंस मिलेंगे। बिल्कुल भी लेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद हम जब पहले दुश्मन पूरे करेंगे तो आप सॉल्यूशंस पे हम बात करते हैं। जैसे ही आपने जो बोला अभी कि 8 हमने ओसामा बिन लादेन को समझा जी, अक्षय खन्ना जी को समझा जी, उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल। चलो हमारे इंडिया के हिसाब से सबसे बैड कैरेक्टर कौन है? दाऊद इब्राहिम था। अब और बहुत सारे हाँ, उसका 4-8 ही है, दूर नहीं जाना। अच्छा अभी उससे आगे बढ़ो ही नहीं। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे गंदा आदमी कौन है? सर अब मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बता दो। किम जोंग। बिल्कुल है सर कि 8-4 गंदा नहीं बोलते, वो हिटलर तानाशाह बोल सकते हैं। 8-4। चलो हिटलर का भी देख लेते हैं। हिटलर की डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, 2 नंबर वाला था। हिटलर डेट को 2 नंबर वाला पूरी दुनिया में हिला दिया सर उसने, देख लो। किम मतलब जोंग ये हिला तो के समझा रहा हूँ राहुल भाई, 2-4-8 मतलब जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी 2-4-8 का प्रभाव या तो ड्राइवर से हाँ, या कंडक्टर से आ आएगा, गया तो वो बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट कर देंगे। मतलब हिटलर की डेट ऑफ बर्थ थी सर 20 अप्रैल 1989। इसका 2 ही तो आ गया डियर, 1989 भी 1889 आ गई ना याद। 1989 तो अभी साथ बैठा था। अच्छा तो बोले भैया पहले तो मुझे ही बता। तो सर एक चीज है, मैं मान लेता हूं, आप मुझे बोल रहे हो कि ये न्यूमरोलॉजी, पर इनको कहीं ना कहीं इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट भी तो लिया होगा लोगों ने। लिया होगा, जिसको अमिताभ बच्चन को समझ में आया अमिताभ बच्चन लेता है, लेकिन इन द एंड उसको भी लगा ना कि मेरा बेटा दुख तकलीफ में है, तो आया ना न्यूमरोलॉजी के लिए अभिषेक ए बच्चन। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, हर विद्या को नमन है, बिल्कुल नमन है। किसी कोई गुरु गलत नहीं है। जो गुरु कहीं ना कहीं पे कुछ भी ज्ञान दे रहा है वो कभी गलत नहीं है, लेकिन आप समझो ना आपके साथ क्या चीज अटैच हुई है जी। अगर वो विद्या जेन्युइन है, रिजल्ट दे रही है, तो आप उसके साथ खुश रहो। मैं इस विद्या के साथ अटैच हुआ हूँ, मैं इस पे रिजल्ट दे रहा हूँ पिछले 12-13 साल से। बिल्कुल इसलिए तो कहता हूँ कि थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया है। वरना मुझे क्या पता ओसामा बिन लादेन से मुझे क्या लेना देना, वो दाऊद इब्राहिम से मुझे क्या लेना देना। पर जब चेक करा तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिटलर से क्या लेना देना, तो रोंगटे खड़े हो गए। According to you, that's 156 is the best number. Yes. Right. According to numerology, Yes. कि हम बात करें तो 156 the best. बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो सबसे बड़े बड़े ब्रांड होने चाहिए 156 पे होने चाहिए, या स्टेबल ब्रांड। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपका जयपुर कितने पे आता है? तो कभी चेक ही ना किया हमने। जयपुर 19 के 1 पे आता है। अच्छा। दुबई कितने पे आता है? 5 पता, ये सुना है। 14 के 5 पे आता है। चाइना कितने पे आता है? चाइना से 15 के 6 पे आता है। कनाडा कितने पे आता है? 6 पे आता है। वर्ल्ड का सबसे बढ़िया देश कौन सा है? अगर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी देख लो यूएसए पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, और वो 77 के 5 पे आता है। अब यूएसए जब लिखते हैं तो हमारा पुराना नाम क्या था? हिंदुस्तान, भारत। भारत 15 के 6 पे आता था, और अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी 15 अगस्त को, और हमारा नाम आप क्या कर दिया? इंडिया। इंडिया 12 के 3 पे आता है। हमारा बेड़ा गर्क किया गया। सर उनको थोड़ी न्यूमरोलॉजी आती थी ना डियर। जो हमारे कीरो सर थे वो लंदन से ही तो आए थे, वहीं से तो सारा आइडिया आया है। ये तो हमें छुपाया गया सब चीजों से। अच्छा अगर मैं कहता हूँ मेरा पाकिस्तान को तो पाकिस्तान दे दिया ना, हमें भारत देने में क्या दिक्कत है डियर? तो भारत तो नाम हमें अब कर दो, वो तो प्रेडिक्शन लगा, हमारा शुरू से ही नाम भारत था, हमें क्यों इंडिया दिया गया? हमारा क्या मतलब था इंडिया से? इंडिया हमारे कहाँ स्टैंड करता था? हमें तो प्यार से हिंदुस्तान दे देते या भारत देते, हम काम चला लेते। जब पाकिस्तान को पाकिस्तान मिल सकता है, बांग्लादेश को बांग्लादेश मिल सकता है, हमें भारत क्यों नहीं मिल सकता? बात भी सही है सर। क्यों नहीं दिया, ये बात क्वेश्चन मार्क में रहेगी बात। बिल्कुल रही, तो कुछ नहीं। अब हम कर सकते हैं, हमने ऐसी पिटीशन डाल रखी है, लोगों ने बहुत सारा उसको समझ के कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं चल रहा है शायद कि वो शायद भारत हो जाएगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है। जी ठीक है। आजादी मिली 15 तारीख को, 15 हम मान सकते हैं कि ड्राइवर हमारा 6 आ गया, कंडक्टर हमारा 8 है।
कनेक्टर हमारा 8 है। हाँ तो 6 जैसे आपने बोला कि हाँ। वर्ल्ड की मतलब रिचेस्ट डेट ऑफ 3 और 6 की होती है, तो हाँ, हाँ। यहाँ पे अगर नाम की स्पेलिंग को इसके साथ कनेक्ट करेंगे बिल्कुल करेंगे तो ना। रिचेस्ट में नहीं पाएंगे हम। वर्ल्ड का बेड़ा कर, हमारा इंडिया का बेड़ा कर दिया ना इंडिया देके यार। 6 का अभी तो तूने कहा 6 का दुश्मन 3 है। अच्छा, वो दुश्मनी में आएगा, वो फिर तो नाम बेड़ा नेम कर की स्पेलिंग नहीं लेके आएंगे दुश्मन पे कभी। आज भारत करो तो चाइना देख लो, चाइना 15 के 6 पे आ रहा है। कनाडा देख लो, कनाडा 15 के 6 पे आ रहा है। जर्मनी देख लो, सबसे बढ़िया मशीनें वहां से निकलती है, 21 के 3 पे आ रहा है। लंदन देख लो, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, 44 के 8 पे आता है। यूनाइटेड किंगडम अब देख लो वहां भी क्या हालत है। तो सर लंदन किसी टाइम में जब पूरे राज करता वो ब्रिटिश। अरे वो ठीक है मेरे भाई, उसके बाद वाइब्रेशन देखो हर एक। अब एक था लेमैन ब्रदर्स, बिल्कुल थी सर, बहुत 100 बड़ी थी लेमन ब्रदर्स। 108 साल तक वर्किंग करी। बहुत बड़ा नेम के स्पेलिंग 8 पे आती है। जी 2008 में ऐसा क्या हुआ कि बेड़ा गर्क हो गया? बिल्कुल डूब गई सर, बैंकक्रप्ट हो गई, खत्म ही हो गया। लोगों का पैसे डूब गए, खत्म। मतलब उस समय तुम लोगों की हालत खराब हो गई थी। किंगफिशर एयरलाइंस 35 का 8, किस चीज की कमी थी? आज भी तो किंगफिशर बियर बिक रही है, विस्की बिक रही है। अगर मालिया के मन में था कि मैं शेयर से पैसा उतारे कर दूं, तो आज भी तो कंपनी चल रही है, उसके शेयर आज भी हिट होते हैं। बिल्कुल यूबी कुछ है, यूबी कुछ नाम से है, यूबी ब्रीवरी है, पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम है। यूनाइटेड होल्डिंग कुछ ऐसे ही है। तो भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि चीज़ों को समझो। अब तुमने कहा इंडिया में सबसे छोटी गाड़ी के अंदर सबसे बढ़िया बिकने वाली गाड़ी कौन सी है? अभी तुमने कहा ना 1, 5, 6 होना चाहिए, तो तुम्हारा उसी का आंसर तुम्हें दे रहा हूँ। अभी करंट में या पूरी समझ लो पिछले 30 सालों में, 40 सालों में पद्मिनी प्रीमियर भी थी। तो एक गाड़ी ऐसी आई, एक मारुति की गाड़ी एक ऐसी आई जो बहुत हिट हुई, जो पूरे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सेल उसकी है। डिपेंड करता है इसमें। अल्टो आई थी सबसे, अल्टो ही है 15 के 6 पे है। और सबसे बात करें तो अल्टो पूरे हर घर में दूसरे, हर इकोनॉमिक घर में अल्टो 15 के 6 पे है। मेरा कहने का पर्पज ये है। इंडिका 19 के 1 पे है। इंडिका चली सबसे ज्यादा। अब नैनो जो है वो 9 पे ले आए थे भाई साहब। बेलिनो 23 का 5, रिट्स 23 का 14 का 5। मैं तो समझा ही सकता हूँ राहुल भाई, तुम मानो या ना मानो, मैंने मान लिया कि भैया 1, 5, 6 को पकड़ना है। तुम आज नहीं मानोगे, तुम 5 साल बाद रो के मानोगे, तो 5 साल का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बस से स्पोर्ट ले सकते बस हैं, बस बस बेटर बस वे से, बेटर तरीके से, राइट? बिल्कुल ले सकते हैं। हमें सिर्फ समझना है कि अगर हमें लाइफ के अंदर स्पोर्ट लेना है तो हमें 1, 5, 6 से जुड़ना पड़ेगा।